प्रियो, आज के समय पे लोग इतने ही ज्यादा स्वार्थी वे बने जा रहे हैं, इतने स्वार्थी हो जा रहे हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और उन उन लोगों के लिए उन लोगों को बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, उन लोगों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द भी नहीं मिलता है। हम देखते कलीसियाओं में बहुत सारे लोग जब शुरुआती तौर पे जब वे आते हैं तो ज़्यादातर कलीसिया में लोग किस लिए आते हैं कि मेरा काम बन जाए। वो बोलते हैं कि मेरा काम बन जाए तो मैं प्रभु के सेवकाई में मैं बढ़ूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो फिर मैं प्रभु को मैं अपना जीवन दूंगा। कुछ जो लोग ये बोलते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो मैं परमेश्वर को मैं अपना पूरा जीवन दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जॉब लग जाए तो मैं अपना क्या बोलते हैं कि मैं अपना समय परमेश्वर के सेवकाई में मैं दूंगा करके। इस तरह का चीज़ों को हम होते हुए हम कलीसिया के अंदर देखते हैं। और बहुत सारे लोग इसी जो बात को वे लगातार करते आ रहे हैं। ये सिर्फ आज का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से अगर जो बोला जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबे समय से ये चलता आ रहा है ये चीज़। अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज़ आखिर क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब उनको दिया तो परमेश्वर ने किसी तरह का कोई भी भेदभाव को नहीं किया। परमेश्वर जब उनको दिया तो उनको उनके मांगने से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ उनको दिया। मेरे पे हो सकता है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद जॉब को मांगा होगा कि प्रभु जी मुझे तो बस एक छोटा मोटा मुझे 10-20 हज़ार का मुझे एक सैलरी का मुझे जॉब दे दे। या कुछ लोगों ने पूरा बोलो कि प्रभु मुझे बस संतान दे दे, मेरी लाइफ में संतान दे दे, चाहे संतान कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बेटा और बेटी, चाहे मुझे जो भी दे दे मुझे। कुछ लोग पूरा ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मेरा जीवन साथी दे दे, अरे चाहे वो काला हो गोरा हो चाहे जैसा भी हो, भाई जो मुझे दे करके ऐसा प्रार्थना करते हैं। और जब परमेश्वर की बारी आती है देने की, परमेश्वर उनको बहुत ही ज़्यादा बेहतर को देता है। अच्छी जॉब उनको एक उनके प्रार्थना का उत्तर के रूप में देता है। हर जो चीज़ परमेश्वर जो चाहता है कि अपने बच्चों को दे, वो बेहतर चीज़ों को खुदावंद अपने बच्चों को देता है। वो मेरे प्रियो, जब हम अपने दुखड़े के जो साथ में दुख को लेकर जब परमेश्वर के साथ में आते हैं, यस परमेश्वर तो वो देता है, मगर मेरे प्रियो क्या हम और आप जब हम परमेश्वर से जब हम ले सकते हैं तो क्या हम परमेश्वर को दे नहीं सकते हैं क्या? परमेश्वर को देने के लिए हम अपना प्रॉपर्टी नहीं दे सकते परमेश्वर को, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपके पास में वो परमेश्वर का ही है। जो परिवार आपके पास में वो परिवार भी परमेश्वर का ही है। सीधी सी जो चीज़ हमें बस अपनी बात को परमेश्वर को देने की जरूरत है। अगर हम इतनी छोटी सी जो चीज़ अगर हम परमेश्वर को नहीं दे सकते तो हमारा आपका कलीसिया में आना व्यर्थ है। अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद का हम भेंट को नहीं चढ़ा सकते हैं तो मेरे प्रिय हमारा हर एक जो प्रार्थना करना व्यर्थ है। हमारा हर एक जो चीज़ों को मांग रहे हैं, हम अपने दुख के समय पर जो मांग रहे हैं, मेरे प्रिय वो मांगना हमारे लिए व्यर्थ होगा। वो हम उसके हकदार नहीं हैं। हम उन चीज़ों को मांगने का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है कि हम वो चीज़ों को परमेश्वर से मांगे। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो उसको देने के लिए भी आप रेडी रहें। ये नहीं कि आपने ले लिया और आपने पीठ मोड़ कर आप चले गए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़्यादा जो दुख का एक बात होता है। ठीक है, एक पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, एक जब पिता जब अपने बच्चों के लिए जब वो करता है, उसके बाद में जब बच्चे जब उसको पीठ दिखा के चले जाते हैं, तो मेरे प्रियो आप खुद सोचिए एक पिता के हृदय में कितना तकलीफ को होगा। मेरे प्रियो, हमें पिता के जो हृदय को ठेस को नहीं पहुंचाना है, हमें उससे प्रसन्न करने की ज़रूरत है। हमें उसके जो हृदय के अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है। क्या मेरे प्रियो किस समय पे हम और आप ऐसे करने को तैयार हैं? अगर मेरे प्रियो तैयार हैं तो परमेश्वर आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपके लाइफ में लेकर आएगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा परमेश्वर को धन्यवाद को दे और कुछ
चीज़ परमेश्वर आपसे नहीं मांग रहा है, ठीक है, वो बस आपसे थोड़ा समय को मांग रहा है। 24 घंटे जो आपके पास में पूरे दिन का, उसमें से बस वो थोड़ा समय को मांग रहा है कि मैं थोड़ा समय में आप बैठ के परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर से बात करना शुरू करिए, फिर देखिए परमेश्वर कैसा चमत्कार आपकी लाइफ में करता है। आमीन। ये चीज़ मेरे प्रयोग करके देखिए, परमेश्वर आपको अद्भुत चीज़ों से भरेगा। आपका लाइफ ऐसा बदलेगा परमेश्वर, जिसका कभी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। जब परमेश्वर आपके प्रति वफादार है, आपकी प्रार्थना के प्रति वफादार है, तो आपको भी उस परमेश्वर के प्रति वफादार रहने की ज़रूरत है। हमको होना है, अपने आप को बनाने की ज़रूरत है वैसे, ठीक है। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आई हैं और आप आज से इन चीज़ों को करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।